जय निवास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह एक मजमा भीड़ पूरा था, अब समापन की ओर है और यह 193वीं जयंती महारानी वीरांगना बाई लोधी की जन्म दिवस पर यह एक हुजूम जुटा था और न केवल दिल्ली एनसीआर से बल्कि कई राज्यों के लोग भी यहाँ आए थे। इस बीच यूपी के पूर्व पदाधिकारी, पूर्व मंत्री, विधायक डेविड जी आपके सम्मुख क्या कुछ कहा, आइए ब्रीफ में उनसे जानते हैं। सर, आज आपने दिल्ली में पहली बार इस तरह की जनसभा लोधी समाज के तहत देखा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है। आज हमारी युवा शक्ति संगम बिहार की ने एक बहुत अच्छा शोभा यात्रा निकाली। 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारी, उस क्रांति में अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई का भी योगदान था। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध हुआ था, उसमें वो शहीद हुई थी। उनके जन्म शताब्दी अवसर पर हम लोग 193वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। उसमें मुझे बड़ा प्रसन्नता है कि आज की तारीख में महिलाओं ने एक जैसी पोशाक के साथ और एक साथ शोभा यात्रा निकाली और सभी समाजों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मूलतः लोधी समाज तो मूलतः रहा ही है। तो मैं पूरी युवा शक्ति और पूरे संगम बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोधी समाज न केवल दिल्ली बल्कि हर राज्य में इस तरह का समाज को एकत्रित करने के लिए, संगठित करने के लिए किसी न किसी रूप में अपने समाज को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित करें, चाहे वो जयंती ही क्यों ना हो? आपको बता दूं मैं, हम लोग 14 राज्यों में विधिवत हमारा समाज संगठित होकर के, और आप चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे आपका गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी में जन्म जयंती मनाई गई है और बहुत भव्यता के साथ। बड़ी बड़ी अभी झांकियाँ निकली हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं। मैं समझता हूँ कि 15-20 में तो मैं ही खुद जा चुका हूँ। तो ये एक जो इतिहास में भूल हुई थी, उसको हमने जन जागरण अभियान करते हुए अवंतीबाई को पब्लिक डोमेन में नाम लाए हैं, क्योंकि ये भी एक हमारा इतिहास रहा है। तो वो सब पब्लिक का इसका उनका जो योगदान है वो पूरे भारत के लिए है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब पूर्व सरकार और वर्तमान सरकारों ने भी पाठ्य पुस्तकों में भी इनका नाम लिया हुआ है और आज सभी के जमान पर अवंतीबाई का नाम आ चुका है। अवंतीबाई की तरह और भी लोग हैं जो समाज में योगदान दिया, जिसके वजह से हम यहाँ अमन चैन से सांस ले पा रहे हैं। क्या उनको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है? देखिए, हम लोगों ने हमेशा समय समय पर हम अपने जो हमारे समाज के योगदान है उन सबको स्मरण करते हैं। और आज ताज्जुब करेंगे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जो भी 1857 से पहले बुंदेला क्रांति हो, उसके अलावा अंग्रेजों के खिलाफ जब ये आंदोलन हुए ये वाले 1900 के 2000, उसमें भी योगदान लगातार निरंतर लोधी समाज का बहुत भरपूर रहा है। और यही कारण रहा है कि लोधी समाज को उनकी उग्रता को देखते हुए अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में उनको बंदिश किया, एक कानून बना के उनको एक वो किया, जिससे विमुक्ति में 1952 में कानून बना के उसको विमुक्ति के तहत हमको उस रूप से आजाद किया। जिस तरह से जयंती और तिरंगा यात्रा में हजारों महिला पुरुषों ने शरीक किया, उसके लिए क्या कुछ दो शब्द कहेंगे आप? मैं पूरी युवा शक्ति और जितने भी लोगों ने सहभागिता की है, मातृ शक्ति ने की है, शक्ति ने किया, हमारे पुरुष वर्ग ने किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत जी हाँ, अवंतिका बाई, जी हाँ, अवंतीबाई की तरह ऐसे कई महापुरुष महारानियां हैं जिनको आगे लाने की जरूरत है, उनकी चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन लोधी समाज वाकई काबिले तारीफ है जो इस तरह से एक हुजूम इकट्ठा किया, समाज को इकट्ठा किया और गैर समाज के लोगों को भी यहाँ इकट्ठा करके एक संदेश दिया कि हमें एकजुट होकर अपने विकास के लिए अपने डिमांड आगे रखना चाहिए और एक साथ मिलकर चलना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें बताने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय।